मैं भगवान नहीं मान सकती, कोई मानना तो ना मानो या मानो, मने उससे भी कोई दिक्कत नहीं। फिर वीडियो बनावे श्यामी तेरा मेरे जो वीडियो आती है सोशल मीडिया पे, उस पे तो बेबे बेबे का है और पाछा तो मैसेंजर में आएगा पूरी जी लगे मैंने गाड़ बगा इन तीनों मैसेंजर है, पर्सनली मैसेज पे गाड़ बगा इन तीनों को नहीं बेरा भेजे में तो हमने कोर्ट में सीट में तेरा पसीना आवेगा, क्योंकि ये हमने छोटा मोटा सौदा ना मानो। क्योंकि हमने एक बात बताओ, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट तक के वकील, हम कोई पागल थोड़े हैं, पैदल थोड़े फिर हम है नहीं भी पहला जितना हम बोलने लगे सरकार ने हमने भीतर चढ़ा दे कि मैं तो दम होगा जदे तो हम लड़न लग रहे हैं सरकार के खिलाफ। नाम भी 50,000 10 हुआ है, कई तरह के खेल है इनके भीतर। ये किस बेस पे कह रहे हो आप? मेरे दो रही आदमी है और रिकॉर्डिंग है मेरे दो। रामपाल महाराज का एक बंदा जिसने अंदर की सारी सच्चाइयां मनने नहीं, अगला ने फोन करके बताया, बोला मैडम जी 50,000 तो नाम शुरू में है। संत रामपाल महाराज के पैर दो गन है, उसमें पानी मिलाएगा, चरणामृत पिया जावा। देखो जी मेरे तो समझता रह रही है चीज, ये सही है गलत उस चीज का व्यापन है नहीं। महाराज जो है रामपाल जी का जिक्र आया है कि उन्होंने हमारे यहाँ पंप भेजा है, हमारे यहाँ मोटर भेजी है, हमारे यहाँ पाइप भेजे हैं, हमारे यहाँ राशन पानी भेजा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नजर नहीं आया था। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत जो है किसानों को इस फसलों का मुआवजा दे। उन्हें सुना है, किसानों ने सुना है, ये हर एरिया की बात है, कोई एक एरिया नहीं, सब जगह से रिपोर्ट आई थी। और कि उन स्वामी महाराज रामपाल जी के जो है जो भी सदस्य हैं अपने इनके संस्था के बने हुए हैं, उन लोगों के पास हम गए तो हमें हर चीज मिली है। जितनी मोटर मांगे मोटरें मिली थी, और जितने पाइप मांगे पाइप मिले थे, जितने इंजन मांगे थे वो इंजन मिले थे। ये किसानों का कारण है, लेकिन सरकार कहीं नजर उसमें नहीं आई। भाई आसी तो बहुत आई इसकी बात सुन के। वो एक छोटी सी बात तो शुरुआत करूंगा। भाई कबीर साहब भगवान ने एक बात कही थी 600 साल पहले, अमरवाणी है उनकी, कि कबीर निंदक मेरा नाम रियो और बसो ना मुझसे दूर, गाम गोर व गंदगी साफ करत है सूर। नाम भी 50,000 10 हुआ है, कई तरह के खेल है इनके भीतर। ये किस बेस पे कह रहे हो आप? मेरे दो रही आदमी है और रिकॉर्डिंग है मेरे दो। रामपाल महाराज का एक बंदा जिसने अंदर की सारी सच्चाइयां मनने नहीं, अगला ने फोन करके बताया, बोला मैडम जी 50,000 तो नाम शुरू में है। तो जैसे गांव में गंदगी जो गोरा पड़ी रहे, गांव के गोरा गंदगी उसने साफ करने के लिए ना सूर की जरूरत रहा करे। तो ऐसे ही समाज में भी ये जो बहन है बहुत आदरणीय है हमारी, ऐसे लोगों की जरूरत समाज में हमेशा रही है, जो निंदा करें, चुगली करें, ईर्ष्या रखें, इनकी जरूरत है। ये क्या है कि भक्तों के जो पाप होते हैं वो इनसे नष्ट हो जाते हैं, इनकी निंदा चुगली से। मतलब जो भगता के पाप रहे उन्हें निंदा कर करके वे खा ले हैं। हाँ, क्योंकि भगत करते हैं भक्ति, इसके साथ नेत्री जैसे आदमी। हाँ, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए भाई। ये भी ये कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज राजनीति कर देंगे, 2029 में इलेक्शन में उठ जाएंगे। देख 2029 तो बहुत दूर की बात है, आज जो हो रहा है इसकी आंख खाली फूट गई के गति। मैं इस बेबे तनु पूछना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज ने अगर राजनीति करी है, वैसे तो ये धर्म नीति है संत रामपाल जी महाराज की, और धर्म नीति आज तक इन राजनीति वाले लोगों को, ऐसे लोगों को आज तक समझ ही नहीं आई, क्योंकि धर्म नीति देखी ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ राजनीति करी है और राजनीति ही देखी है, तो इनको डर लगता है कदे हमारी राजनीति नष्ट ना हो जाए। तो इस बेबे ने मैं थोड़ा सा श्योरिटी देना चाहूंगा कि बेबे थारी राजनीति ने कोई खतरा नहीं, जो धर्म नीति है उसको अगर आप समझ लोगे तो आपका भी कल्याण और भाई समाज का कल्याण तो होने लग रहा है। पर संत रामपाल जी महाराज जी ने कौन सा टैक्स ले लिया जनता पे? नु बतावे संत रामपाल जी महाराज ने तो कोई कागजी कार्रवाई ना की, मैं नानू जिसने मांगी उसे दे दिए। इसको धर्म नीति कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की एक ही नीति है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को या फिर हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। और जनता का ख्याल वास्तव में मेरे ख्याल में संत रामपाल जी महाराज रख रहे हैं, जिस तरीके से देखने में रहा है। भाई संत रामपाल जी महाराज तो इस तरीके से जनता को पालते पोसते हैं जिस तरह एक पिता अपने पुत्रों को, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। आप ये देख लो, संत रामपाल जी महाराज जी ने अरबों खरबों रुपया खर्च करके इतनी महंगी, इतनी एक नंबर की मोटर जो है ना मार्केट में, किर्लोस्कर की, क्रॉम्पटन की, वे लाखों रुपए की मोटर खरीद कर दे दी। और भाई पाइप उनके परमानेंट दे दिए। ये मत समझना कि एक फसल बचाई है या अगली फसल की बुआई करी है, इनके तो दादा लेवर पोता बरते वाला काम कर दिया। जो किसान हर साल या हर 2 साल में मर जाती जिसकी फसल, आज वो खुशहाल हो गया आगे तक। तो संत रामपाल जी महाराज जी की सोच बहुत दूरदर्शी है। और इस बहन जी का तो वही बात है भाई, आप तो बताई थी कि ऐसे लोगों को भी समाज में थोड़ी सी जरूरत रहती है, क्योंकि ये काल का लोग है,
ये कोई सतलोक तो है नहीं कि यहाँ सारे अच्छे ही लोग हो जाएंगे। तो ऐसे चुगलखोर और ऐसे ईर्ष्यावादी लोगों की भी समाज में हमेशा से उपस्थिति रही है और शायद रहेगी भी, 2-4 तो रहा करें भाई से। हाँ सही बात है, ऐसी इनने कोई बूझता नहीं, ये आ गए यहाँ रोडा पे जाकर भाषण देने लग जाए, कोई नहीं पूछता इनको। और इसका नू बूझी थी कि संत रामपाल जी महाराज किसानों की मदद करने लग रहे हैं। हाँ हाँ, अरे इसने दो बात कहनी थी कि हाँ जी बढ़िया मदद कर रहे हैं, करनी चाहिए। हाँ या बन रही है पंचायती आ गया पंचायत इसने वो एक काम कर दिया, वो गांव गोरो वाला तो मैंने अब तो बताया थी, बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता। तो ये जो है इसके अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है, किस बात की है वो जाना भगवान भाई, हम तो जानते नहीं। पर बस इस बहन जी तक यह रिक्वेस्ट है कि बहन जी देखो अपने कर्म फोड़ने से बचना चाहिए। संत गरीबदास जी महाराज जो भगवान तक मिले थे, पूजा करे ना कि तू के कुकर बात कह रहा है, तू के भगवान तक मिल का रहा है। तो संत गरीबदास जी महाराज सन 1717 में हुए हैं भारत के अंदर झज्जर जिले में छुड़ानी गांव में, उनने भगवान मिले थे कबीर साहब आके। उनने बताई थी एक बात, क्या कही थी, कोई कहे जग जोनार करी है और कोई कहे महोच्छा, बड़े बड़ाई करया करें गाली काढ़े ओछा। ये गाली निकाल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के इतने बड़े परोपकार के कार्य को देख के भी, और अफवाह जो न्यूज वालों ने फैलाई थी वो डाल के आज ये क्या साबित कर रही है, संत रामपाल जी महाराज जी पर जितने झूठे केस लगे थे वे सारे तो बाइज्जत बरी हो गए। उस चीज से इसने कोई लेना देना नहीं। ये तो वो नकली न्यूज वाले जो माफी मांग चुके हुए न्यूज वाले जिन बातों की, वो आज लगा के कह रही है कि क्या ये संत होते हैं। संत नहीं, ये तो भगवान आ लिए, भगवान आ गए संत के रूप में। आज तुम उल्लू की तरह कितनी आंखें बंद करके बैठ जाओ, कितनी भी निंदा चुगली कर लो, आज भारत का किसान, भारत का आम आदमी इतना शिक्षित है और इतना जागरूक है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को यूट्यूब पे टीवी पे सुन के वैसे भी जाग रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना परोपकारी काम कर दिया, आम आदमी कह रहा है संत रामपाल जी महाराज भगवान है। तो फिर इसका मतलब तो ये बात होगी कि हाथी चले बाजार और कुत्ते बोलते हजार, कोई फर्क नहीं पड़ता संत रामपाल जी महाराज जी ने। मैं तो कहूंगा बहन जी आप अपना काम बेशक जारी रखो। देखो हमारे कैसे जो भगत हैं उनके भी कुछ पाप कम हो में भाई। जैसे किसी की कोई निंदा चुगली करता है ना अच्छे काम करने वाले की, तो कहते हैं संतों ने भी बताया है कि वो जो पाप उसके होते हैं आदमी के अच्छे काम करने वाले के, वो निंदा चुगली वाले के चले जाए। तो ऐसे लोगों को भी भाई समाज में जरूरत है। और बहन जी आप अपना काम जारी रखो, और अगर आपने कल्याण की कदे जरूरत पड़ा, आत्म कल्याण की सोच आवे, आत्मगलानी महसूस होवे, तो संत रामपाल जी महाराज जी के परोपकारी कार्यों को दिल से एक बार समझ लेना कि वो किसान हितैषी हैं कि नहीं है, या किसान नेत्री कहलाने के लायक नहीं है। मैं नहीं कह सकता किसान की हितैषी नहीं है, या किसान की हितैषी को ये गाली दे रही है, उनको गलत बता रही है। तो बहन जी शर्म में डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे आदमी ने। पर कोई बात ना, ये बता रहे जो है लाज शर्म बाकी है नहीं, और परमात्मा दया करेंगे, कदे होगी तो ठीक है, ना होगी तो भाई अपने चलते रहो। पर किसान भारत का जाग गया है, तब ना बूझता, संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानता है। और सबसे बड़ी बात तो जी ये देखने में आ रही है कि जो या किसान नेत्री बड़ी हांडा है, एक भी किसान ना बूझ रहा इसने, और ना या किता किसान ना धोरक गई वे बाढ़ में डूबे पड़े थे, तो किसान तो संत रामपाल जी महाराज ने भगवान बतावे, और ऐसे संत ऐसे भगवान की या निंदा कर रही, तो मतलब इससे तो साफ स्पष्ट होने लग रहा है कि या तो ना तो किसान की शुभ चिंतक, ना या आम जनता की शुभ चिंतक। इसने तो यह वाली बात है, किसी आदमी ने अपनी वाहवाही करवानी हो ना, तो वो किसी अच्छे आदमी पांगली उठा दे जिसने मतलब हाईलाइट मारना हो। और इसने बेरा संत रामपाल जी महाराज टॉप नंबर पर चल रहे हैं, उनका नाम तो कितना ले दे वही जजकार होने लग जाए। यार ये 2% के आदमी ये संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर फेमस होना चाहे। ये बेतुकी बातें क्यों कर रही है? फिर बड़ाई कर लेती, बड़ाई कर सही बात है, बड़ाई कर लेती। एक भाई है अनूप ब्याना खेड़ा, एक उससे के गांव का दूसरा है मनी नाम है उसका, शायद उसे का भाई है चाचा हुआ है। वो 2 छोरे ना, देखो वे कौन से संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रहे हैं, कतई नहीं, वे भी किसान हैं। मोखना के किसानों की तुम बयान देख लो, वे क्या कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है, दूसरा भगवान हमने धरती पर नहीं देखा जो किसानों की मदद कर रहा है। तो किसान क्या कह रहे हैं, और ये नेता जो किसानों की बनना चाह रही है, या क्या कह रही है, तो भाई इनको जनता है ना टिकट नहीं देगी, इनको जनता बहिष्कृत कर देगी जल्दी ये। और मैं तो कहूँ बहन जी कोई बात ना, तेरा जी कर रहा है अपना काम जारी रख, पर यह जनता है ना इतनी मूर्ख को नहीं कि तू कह देगी रूह बड़ चल पड़ेगी। मैम 24 के खाप थी जो
उसमें इतने इतने वरिष्ठ हमारे बुजुर्ग थे, बहुत हमारे प्रधान बुजुर्ग थे, आदरणीय इतने पंचायती पंचायती थे, लोग हैं, ठीक है। उनको कितना बता रही है यार? वे तो संत रामपाल जी महाराज ने भगवान भगवान का बताया, दर्जा दे रहे हैं, बिल्कुल। किसानों का देवता बता रहे, हाँ। जीवन दान देने वाला बता रहे यार, इतना आदर सम्मान उन्होंने किया। क्या उस 24 खाप था, पुनिया खाप था, गुलिया खाप था, गुराना की जो बयान खाप थी, बयाना खाप थी, बयान खाप और भाई तेरे पुनिया खाप और भाई तेरे जो है पंचायत एसोसिएशन के उससे भी ज्यादा समझदार है यार। या सिक्किम बहन जी की देखो, आदमी की दुर्बुद्धि है ना, कित जोर मार जा कुछ नहीं बेरा, तो इसके तो जो है अकल जो है ना क्या घुटना में है, इसकी तो मैंने कहूँ घुटना तबे कि मैं के तड़ जाली तकड़ा में जा रही है, क्योंकि जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है भगवान का कार्य है, उसकी यह निंदा कर रही है।